जरासंध की उत्पत्ति कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भरतवंश में उत्पन्न पुरुष और कुंती जैसी माता के पुत्र की जैसी बुद्धि होनी चाहिए, अर्जुन ने यहाँ उसी का परिचय दिया है। महाराज, हम लोग ये नहीं जानते कि मौत कब आएगी, रात में आएगी या दिन में, क्योंकि उसके नियत समय का ज्ञान किसी को नहीं है। हमने ये भी नहीं सुना है कि युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। दैवादि की प्रतिकूलता से रहित अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। शत्रु के साथ भिड़ने पर ही दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात होता है। दोनों दल सभी बातों में समान ही हो, ऐसा संभव नहीं। जिसने अच्छी नीति नहीं अपनाई है और उत्तम उपाय से काम नहीं लिया है, उसका युद्ध में सर्वथा विनाश होता है। यदि दोनों पक्षों में समानता हो तो संशय ही रहता है तथा दोनों में से किसी को भी जय अथवा पराजय नहीं होती। जब हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट तक पहुंच जाएंगे, तब जैसे नदी का वेग किनारे के वृक्ष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों न कर डालेंगे। हम अपने छिद्रों को छिपाए रखकर शत्रु के छिद्र को देखेंगे और अवसर मिलते ही उस पर बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे। जिनकी सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हों और जो अत्यंत बलवान हों, ऐसे शत्रुओं के साथ सम्मुख होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। यह बुद्धिमानों की नीति है। यही नीति यहाँ मुझे भी अच्छी लगती है। यदि हम छिपे छिपे शत्रु के घर तक पहुंच जाएं, तो यह हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं होगी। फिर हम शत्रु के शरीर पर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे। ये पुरुषों में श्री जरासंध प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा की भांति सदा अकेला ही साम्राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है, अतः उसका और किसी उपाय से नाश होता दिखाई नहीं देता। उसके विनाश के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा। अच्छा, यदि जरासंध को युद्ध में मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष सैनिकों द्वारा हम भी मारे गए, तो भी हमें कोई हानि नहीं है। अपने जाति भाइयों की रक्षा में संलग्न होने के कारण हमें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, ये जरासंध कौन है? उसका बल और पराक्रम कैसा है, जो प्रज्वलित अग्नि के समान आपका स्पर्श करके भी पतंग के समान जलकर भस्म नहीं हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जरासंध का बल और पराक्रम कैसा है तथा अनेक बार हमारा अप्रिय करने पर भी हम लोगों ने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, ये सब बात बता रहा हूं, सुनिए। मध्य देश में भद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौणी सेनाओं के स्वामी और युद्ध में बड़े अभिमान के साथ लड़ने वाले थे। राजा भद्रथ बड़े ही रूपवान, बलवान, धनवान और अनुपम पराक्रमी थे। उनका शरीर दूसरे इंद्र की भांति सदा यज्ञ की दीक्षा के चिन्हों से ही सुशोभित रहता था। वे तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी, क्रोध में यमराज और धन संपत्ति में कुबेर के समान थे। भरत श्रेष्ठ जैसे सूर्य की किरणों से ये सारी पृथ्वी आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम कुलोचित सद्गुणों से समस्त भूमंडल व्याप्त हो रहा था। सर्वत्र उनके गुणों की चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती थी। भरत कुलभूषण महापराक्रमी राजा भद्रथ ने काशी राज की 2 जुड़वा कन्याओं के साथ, जो अपनी रूप संपत्ति से अपूर्व शोभा पा रही थी, विवाह किया और उन नरश्रेष्ठ ने एकांत में अपनी दोनों पत्नियों के समीप यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूंगा, अर्थात दोनों के प्रति समान रूप से मेरा प्रेम भाव
बना रहेगा। जैसे दो हथनियों के साथ गजराज सुशोभित होता है, उसी प्रकार वे महाराज वृद्धरथ अपने मन के अनुरूप दोनों प्रिय पत्नियों के साथ शोभा पाने लगे। जब वे दोनों पत्नियों के बीच में विराजमान होते, उस समय ऐसा जान पड़ता मानो गंगा और यमुना के बीच में मूर्तिमान समुद्र सुशोभित हो रहा हो। विषयों में डूबे हुए राजा की सारी जवानी बीत गई, परंतु उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। उन श्रेष्ठ नरेश ने बहुत से मांगलिक कृत्य, होम और पुत्रेष्टि यज्ञ कराई, तो भी उन्हें वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम गोत्रीय महात्मा काक्षवान के पुत्र परम उदार चंड कौशिक मुनि तपस्या से उपरत होकर अकस्मात इधर आ गए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये समाचार पाकर राजा वृद्धरथ अपनी दोनों पत्नियों एवं पुरवासियों के साथ उनके पास गए तथा सब प्रकार के रत्नों, मुनिजनोचित उत्कृष्ट वस्तुओं की भेंट देकर उन्हें संतुष्ट किया। महर्षि ने भी यथोचित वर्ताप द्वारा वृद्धरथ को प्रसन्न किया। उन महात्मा की आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे। उस समय ब्रह्म ऋषि चंड कौशिक ने उनसे पूछा, राजन, अपनी दोनों पत्नियों और पुरवासियों के साथ यहाँ तुम्हारा आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? तब राजा ने मुनि से कहा, भगवान, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, लोग कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। इस बुढ़ापे में पुत्रहीन रहकर मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है? इसलिए अब मैं दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में रहकर तपस्या करूंगा। मुनि, संतानहीन मनुष्य को ना तो इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है और न परलोक में अक्षय स्वर्ग ही प्राप्त होता है। राजा के ऐसा कहने पर महर्षि को दया आ गई। तब धैर्य से संपन्न और सत्यवादी मुनिवर चंड कौशिक ने राजा वृद्धरथ से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजेंद्र, मैं तुम पर संतुष्ट हूं। तुम इच्छानुसार वर मांगो। यह सुनकर राजा वृद्धरथ अपनी दोनों रानियों के साथ मुनि के चरणों में पड़ गए और पुत्र दर्शन से निराश होने के कारण नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। राजा ने कहा, भगवान, मैं तो अब राज्य छोड़कर तपोवन की ओर चल पड़ा हूं। मुझ अभागे और संतानहीन को वर अथवा राज्य की क्या आवश्यकता? श्री कृष्ण कहते हैं, राजा का ये कातर वचन सुनकर मुनि की इंद्रियां क्षुब्ध हो गई, उनका हृदय पिघल गया। तब वे ध्यानस्थ हो गए और उसी आम्र वृक्ष की छाया में बैठे रहे। उसी समय वहां बैठे हुए मुनि की गोद में एक आम का फल गिरा। वह न हवा के चलने से गिरा था, न किसी तोते ने ही उस फल में अपनी चोंच गड़ाई थी। मुनि श्रेष्ठ चंड कौशिक ने उस अनुपम फल को हाथ में ले लिया और उसे मन ही मन अभिमंत्रित करके पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए राजा को दे दिया। तत्पश्चात उन महाज्ञानी महामुनि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। नरेश्वर, अब तुम अपनी राजधानी को लौट जाओ। महाराज, यह फल तुम्हें पुत्र प्राप्ति कराएगा। अब तुम वन में जाकर तपस्या ना करो, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। यही राजाओं का धर्म है। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करो और देवराज इंद्र को सोम रस से तृप्त करो। फिर पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर वानप्रस्थ आश्रम में आ जाना। भोपाल, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए 8 वर देता हूं। वह ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजेय होगा, उसकी युद्ध विषयक रुचि कभी कम ना होगी। वह अतिथियों का प्रेमी होगा, दीन दुखियों पर उसकी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। उसका बल महान होगा, लोक में उसकी अक्षय कीर्ति का विस्तार होगा और प्रजाजनों पर उसका सदा स्नेह बना रहेगा। इस प्रकार चंड कौशिक मुनि ने उसके लिए ये 8 वर दिए। मुनि का ये वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान राजा वृद्धरथ ने
उनके दोनों चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने घर को लौट गए। भरतश्रेष्ठ उन उत्तम नरेश ने उचित काल का विचार करके दोनों पत्नियों के लिए वह एक फल दे दिया। उन दोनों शुभ स्वरूपा रानियों ने उस आम के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा खा लिया। होने वाली बात होकर ही रहती है, इसलिए तथा मुनि की सत्यवादिता के प्रभाव से वह फल खाने के कारण दोनों रानियों के गर्व रह गए। उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज युधिष्ठिर प्रसव काल पूर्ण होने पर उन दोनों रानियों ने यथा समय अपने गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा किया। प्रत्येक टुकड़े में एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और कटी के नीचे का आधा भाग था। एक शरीर के उन दोनों टुकड़ों को देखकर वे दोनों भय के मारे थर-थर कांपने लगी। उनका हृदय उद्विग्न हो उठा। अबला ही तो थी। उन दोनों बहनों ने अत्यंत दुखी होकर परस्पर सलाह करके उन दोनों टुकड़ों को, जिनमें जीव तथा प्राण विद्यमान थे, त्याग दिया। उन दोनों की दाएं गर्भ के उन टुकड़ों को कपड़े से ढककर अंतःपुर के दरवाजे से बाहर निकली और चौराहे पर फेंक कर चली गई। पुरुष से चौराहे पर फेंके हुए उन टुकड़ों को रक्त और मांस खाने वाली जरा नाम की एक राक्षसी ने उठा लिया। विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को सुविधा पूर्वक ले जाने योग्य बनाने की इच्छा से उस समय जोड़ दिया। नरश्रेष्ठ उन टुकड़ों का परस्पर संयोग होते ही एक शरीरधारी वीर कुमार बन गया। राजन ये देखकर राक्षसी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उसे वह शिशु वज्र के सार तत्व का बना जान पड़ा। राक्षसी उसे उठाकर ले जाने में असमर्थ हो गई। उस बालक ने अपने लाल हथेली वाले हाथों को मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और अत्यंत क्रुद्ध होकर जल से भरे मेघ की भांति गंभीर स्वर से रोना शुरू कर दिया। परंतु नर व्याघ्र बालक के उस रोने चिल्लाने के शब्द से रनिवास की सब स्त्रियां घबरा उठी तथा राजा के साथ सहसा बाहर निकली। दूध से भरे हुए स्तनों वाली वे दोनों अबली रानियां भी, जो पुत्र प्राप्ति की आशा छोड़ चुकी थी, मलिन मुख हो सहसा बाहर निकली। उन दोनों रानियों को उस प्रकार उदास, राजा को संतान पाने के लिए उत्सुक तथा उस बालक को अत्यंत बलवान देखकर राक्षसी ने सोचा, मैं इस राजा के राज्य में रहती हूं, यह पुत्र की इच्छा रखता है, अतः इस धर्मात्मा तथा महात्मा नरेश के बालक पुत्र की हत्या करना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा विचार कर उस राक्षसी ने मानवी का रूप धारण किया और जैसे मेघमाला सूर्य को धारण करे, उसी प्रकार वह उस बालक को गोद में उठाकर भूपाल से बोली। राक्षसी ने कहा, बृहद्रथ, ये तुम्हारा पुत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया है, तुम इसे ग्रहण करो। ब्रह्म ऋषि के वरदान एवं आशीर्वाद से तुम्हारी दोनों पत्नियों के गर्भ से इसका जन्म हुआ है। धायों ने इसे घर के बाहर लाकर डाल दिया था, किंतु मैंने इसकी रक्षा की है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरत कुलभूषण तब काशी राज की उन दोनों शिव लक्षणा कन्याओं ने उस बालक को तुरंत गोद में लेकर उसे स्तनों के दूध से सींच लिया। ये सब देख सुनकर राजा के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने स्वर्ण की सी कांति वाली उस राक्षसी से, जो स्वरूप से राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछा। राजा ने कहा, कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर कांति वाली कल्याणी, मुझे पुत्र प्रदान करने वाली तुम कौन हो? बताओ, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम इच्छा अनुसार विचरने वाली कोई देवी हो।